एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं प्रोनाउन का पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। देखिए, सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल जनरली सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है और ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। जैसे आई टीच रवि, है ना, आई टीच रवि, यहाँ ये सब्जेक्टिव केस के रूप में आया, वर्ब आया, ये ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आ गया, है ना। कोई भी नाउन सब्जेक्टिव केस का भी काम कर जाता है और ऑब्जेक्टिव केस का भी काम कर जाता है। ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ जाता है, कभी ये सब्जेक्ट के रूप में भी आ जाता है। ठीक है, आई टीच हिम, तो यहाँ पर आई हो गया सब्जेक्टिव केस, हिम हो गया ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए, अगला पॉइंट है लेट के बाद ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस आएगा। कोई भी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो याद रखना है कि लेट के बाद या कोई प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको पहले ही बता दिया गया है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव केस है, जैसे हिम है, मी है, यू है, ये सब ऑब्जेक्टिव केस का एग्जाम्पल है। ठीक है, लेट हिम एंड मी वर्क टुगेदर, तो देखिए लेट के बाद हिम एंड मी दोनों ऑब्जेक्टिव केस आया। यहाँ यदि आप लिख दीजिएगा लेट ही एंड आई तो गलत हो जाएगा, या ऐसे भी लिख दीजिएगा लेट हिम एंड आई तो भी गलत हो जाएगा। तो सही है ये लेट हिम एंड मी वर्क टुगेदर। दूसरा, देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड मी, है ना। देखिए, बिटवीन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद दोनों ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आया, यू और मी जो है ऑब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है। तीसरा पॉइंट है जिरंड। जिरंड कहते हैं किसको, तो V1 प्लस ING को कहते हैं जिरंड। यदि किसी वर्ब का पहला रूप में यदि ING लग जाएगा तो वो जिरंड बन जाएगा, और जिरंड के बाद ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे टॉकिंग हिम वाज नॉट प्लीजेंट, टॉकिंग हिम वाज नॉट प्लीजेंट। अगला पॉइंट है, जैसे यदि कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि वन है, तो वन के लिए यदि वन सब्जेक्ट का काम करे तो इसका पॉजेसिव जो होगा वंस होगा या वन सेल्फ होगा। यदि सब्जेक्ट वन के रूप में रहेगा तो उसका पॉजेसिव वंस होगा या वन सेल्फ होगा। जैसे वन शुड लव वंस कंट्री, वन शुड लव वन कंट्री होगा, ना कि यहाँ पर हीज लगाइएगा या हर लगाइएगा या देयर लगाना गलत हो जाएगा। यहाँ पर हीज लगाना गलत, हर लगाना गलत, देयर लगाना गलत, है ना। तो वन शुड लव वंस कंट्री या वन शुड हेल्प वन सेल्फ, ये चीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है, यदि कोई सेंटेंस है उस सेंटेंस में एज आ जाए या देन आ जाए, तो एज और देन के बाद जब भी आएगा तो सब्जेक्टिव केस आएगा। एज और देन के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे देखिए, राम इज एज फैट एज आई, ये देखिए एज के बाद आई सब्जेक्टिव केस है। आई एम बेटर देन ही, देखिए देन के बाद ये ही सब्जेक्टिव केस है। यहाँ पर आप हिम लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, या मी लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। हाँ, ये बात है कि यदि इन दोनों के बाद आप ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग कर सकते हैं। यदि कंपैरिजन यदि दो ऑब्जेक्ट के बीच में होगा तो एज के बाद भी देन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। जैसे आई लव यू एज मच एज हिम, है ना, आई लव यू एज मच एज हिम। ठीक है, अगला पॉइंट, वन ऑफ के बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। तो देखिए, ये वन ऑफ है, इसके बाद वर्ब आया सिंगुलर, और प्रोनाउन भी सिंगुलर ही होना चाहिए, है ना, हिज आएगा। देखिए, वन ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब सिंगुलर प्रोनाउन, और वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, ये भी याद रखना है। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब और प्रोनाउन कैसा होगा, तो सिंगुलर होगा। तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैज पास्ड हिज एग्जामिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए ये अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव है और यदि एस लगा दीजिएगा तो पॉजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा। जैसा कि यहाँ पर एस लगा हुआ है योर में, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। तो याद रखना है कि आवर यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा। यहाँ पर प्रोनाउन कर दीजिएगा आवर्स तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोनाउन बन जाएगा यदि एस लगा दीजिएगा तो, और ये नाउन हो जाएगा। नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं रहता है। तो आवर कॉलेज वाज क्लोज्ड यस्टरडे, ये सही है क्योंकि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये पॉजेसिव ये नाउन है। तो नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं आएगा। योर्स इज ए न्यू कार, और योर्स ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद नाउन नहीं आएगा, या नाउन के पहले योर्स नहीं आएगा, है ना। तो योर्स इज ए न्यू कार, इसका मतलब ये हुआ, योर्स का मतलब हो गया योर कार। तो देखिए अब ये हो गया योर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन चलेगा, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन और नाउन नहीं चलेगा। तो योर्स इज ए न्यू कार, योर कार इज ए न्यू कार। ओके, तो इस प्रकार से कुछ पॉइंट आपने देखा प्रोनाउन का, और अगले वीडियो में भी कुछ और पॉइंट मैं दूंगा। अभी लंबा चलेगा ये चैप्टर, और यदि ये वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।